10th स्टडी बाय पी के झा में आप लोग का स्वागत है। आज अपने लोग उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें, लिंक दे दिए नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, वीडियो को तो लाइक करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है। आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखिए तो कैसे नहीं याद होता है। चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर ए होगा। उपभोक्ता जागरण आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। इनका प्रवर्तक जो कौन होता है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो राल्फ नादर थे। कौन थे? राल्फ नादर थे, प्रवर्तक थे इनका जागरूकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अधिकार की घोषणा सबसे पहले कहाँ हुई थी? उपभोक्ता का जो अधिकार है उसका घोषणा कहाँ हुआ था सबसे पहले? ये अमेरिका में हुआ था। तो राइट आंसर इसका होगा सी। तो फिर ये पूछेगा जो कब हुआ था उपभोक्ता का अधिकार का आंदोलन घोषणा? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार विश्व उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार। तो फिर पूछेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 1986 ईस्वी को हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा, अर्थात COPRA। कोपरा मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा का फुल नेम हुआ। ये कब पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में हुआ था। इसका अधिकार क्या था? ये कोपरा अधिकार, ये क्या कैसा अधिकार है? जो इसका अधिकार हुआ जो सही नाप तोल, आपको कोई व्यक्ति या कोई सामान दे रहा है आपको, तो वे सही नाप तोल है रहना चाहिए, मिलावट उसमें ना हो। और क्या है? निर्धारित मूल्य जो है उसका सो रहना चाहिए। निर्धारित मूल्य से ज़्यादा ना ले, उस पर MRP रहता है। उत्पादन तिथि जो है उसका एक्सपायरी डेट में नहीं तो बेच रहा है, और जो शर्त रहता है उसका वे सब पूरा रहे, फॉलो करे। ये नियम के अतिरिक्त यही पूरे नियम है, अधिनियम यही पूरा रूल है। इसके अतिरिक्त जो अगर करता है तो उस पर कंप्लेन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर को। लेकिन विश्व में कब मनाया जाता है? तो जस्ट अपने लोग देखे हैं 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व में मनाया जाता है 15 मार्च को, लेकिन भारत में कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। तो कितने प्रकार के स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई? तो 3 स्तर के न्यायिक व्यवस्था कौन कौन है? पहला पढ़ते हैं जिला फोरम। कौन है? जिला फोरम में जाके आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा नंबर कौन है? राज्य आयोग। राज्य आयोग में जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। तीसरा कौन है? राष्ट्रीय आयोग। ये तीनों में आप जा कर के कर सकते हैं। शर्त इसमें यह है जो आप जा सकते हैं, इसका जो जिला फोरम में आप तब जा सकते हैं शिकायत करने के लिए जब आपको 20 लाख से कम की कीमत कोई वस्तु का है, तब आप जा सकते हैं जिला फोरम में शिकायत कर सकते हैं। फिर राज्य आयोग में कब जा सकते हैं? 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचा रहेगा, तब आप जा सकते हैं राज्य आयोग में। फिर आपको 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा रकम है
तो आप राष्ट्रीय आयोग में जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। फिर शिकायत करने का कोई रुपया नहीं होता, 0 रुपया में आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए इसका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। क्या है इसका टोल फ्री नंबर, तो याद रखिएगा 1811 4000। चलिए तो क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जो उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन है उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, अपने अधिकार को पहचाने। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका 7 नंबर का होगा सी, आज नगद कल उधार। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता का ये नारा नहीं है। आज नगद कल उधार ये नहीं है। ग्राहक सावधान ये नारा है, जागो ग्राहक जागो नारा है, और अपने अधिकार को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय अधिकार में 30 दिन के अंदर आप फॉर्म में अपील कर सकते हैं। कितने दिन? 30 दिनों के अंदर कर सकते हैं आप। सामान लिए, आज लिए तो इसके 30 दिन के बाद, 1 तारीख को लिए तो 30 तारीख के अंदर में आप इसको कंप्लेन कर दीजिए। यदि आप फॉरम में अपील करते हैं और संतुष्ट नहीं होते हैं आप तो 30 दिन का, फिर इसके आगे 30 दिन के अंदर आप उच्च न्यायालय में जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में आप जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। समझ गए? उपभोक्ता में आप 30 दिन के अंदर कंप्लेन कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपको फैसला से संतुष्ट नहीं हुए तो उच्च न्यायालय जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पर आप कंप्लेन करिए। चलिए तो चलते हैं फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को अपील सुनने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ये दोनों आपको सुनेगा। और एक कौन है? जिला फोरम। जिला फोरम में भी आपको अधिकार सुनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकार की चर्चा करता है? कौन सा धारा के अंतर्गत ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है धारा 6 के अंतर्गत। धारा 6 के अंतर्गत आपको उपभोक्ता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर चलते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया है? तो बिहार में सेवा का आयोग 2011 से लागू किया गया है, सेवा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी से चालू हुआ है। सूचना का अधिकार को शॉर्ट में कहा जाता है RTI। आर का पूरा नाम हुआ राइट टू आई मिस हुआ इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। ये सूचना का अधिकार क्या होता है? आप किसी भी विभाग से ना आप अपना उससे कोई बायोडाटा आप ले सकते हैं, कोई चीज़ आप उससे ले सकते हैं। जैसे मैं आपको परीक्षा देने के लिए आप गए, आपको तो ये क्वेश्चन जैसे 200 नंबर आपको है, आप इस नंबर से संतुष्ट नहीं है 500 में, तो आप RTI के द्वारा आप कंप्लेन करिए और आपको कॉपी तक आपको भेज देगा, घर तक ये कॉपी आपको डाक द्वारा भेज देगा। केवल डाक के द्वारा उसका खर्च लगेगा, नहीं तो और कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये RTI ये होता है सूचना। आपको जैसे मैं स्कूल में ज़्यादा फीस ले रहा है आपको, तो RTI के तहत आप कंप्लेन करिए तो आपको वह सूचना दे देगा आपको। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, सूचना अधिकार के अनुसार आप किस माध्यम से सूचना दे सकते हैं? तो ये अभिलेख लिख करके दे सकते हैं, फिर ईमेल कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक साधन से भी, फिर इनमें से सभी। तो राइट डी होगा, सभी से आप दे सकते हैं सूचना। यहाँ पर 14 नंबर है, यह किनका कथन है? वह हम पर निर्भर है, निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है।
अर्थात दुकानदार जो होता है या व्यापारी जो होते हैं वे क्या रहते हैं, हम पर निर्भर हैं, हम उनसे सामान खरीदेंगे तभी ना उनको फ़ायदा होगा। तो वे हम ये बात कौन कहे थे, तो ये बात महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली कौन से है। तो इसका राइट आंसर होगा जिला मंच भी है, राज्य फोरम भी है और राष्ट्रीय आयोग भी है। तो राइट आंसर इसका होगा डी। फिर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, उसको समझा देते हैं। जैसे मैं आपको पूछ सकता है जो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया। तो ये बनाया गया तो 1993 ईस्वी में बनाया गया था। फिर बंधुआ अर्थात किसी से काम करवाना ज़बरदस्ती, तो ये हुआ बंधुआ मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ, 1976 ईस्वी को पारित हुआ। तो ये तो याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन है भोज्य पदार्थ पर, आप देखेंगे आप कोई वस्तु खरीदिएगा उस पर भोज्य पदार्थ रहेगा, कैसा है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो उसको पहचानने का तरीका ये है, जो आपको ऐसे तरह का बना रहेगा। अगर ये मांसाहारी रहेगा तो इसमें ना यहाँ पर लाल रंग का रहेगा, और यहाँ पर शाकाहारी अगर रहेगा ये तो इसमें इस टाइप का बॉक्स बना रहेगा, और इसके भीतर शाकाहारी रहेगा तो हरा रंग का रहेगा। तो ये हुआ एक मार्क के द्वारा आप पता कर सकते हैं। कौन मार्क, एक मार्क। ठीक, और सोना या आभूषण का पता करना है तो आप क्या देख सकते हैं, हॉलमार्क। सोना या आभूषण के लिए हॉलमार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।